जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं हर रोज़ की भांति हर रोज़ नए नए क्वेश्चन लाता हूं और ठीक उसी प्रकार आज मैं फिर से टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लाया हूं, जिनको आप देखिए और देखते हैं कि कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं, जिसको आप देख करके हाँ कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था, उसने 124 दिन में एक पूरा काम करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति उसने नियुक्त की, यानी उस पर काम पर उसने कितने व्यक्तियों को लगाया? 120 व्यक्तियों को लगाया। 64 दिनों के बाद उसने देखा कि उसे पता चला कि उसने 2/4 पूरा कर लिया है, यानी पूरा काम करने का 2/3 भाग उसने कर लिया है, कर लिया। तो बताइए कितने व्यक्तियों को हटा करके, काम से हटा करके वह कार्य को पूरे समय पर करेगा। तो सबसे पहले उसने कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया था? मकादी से लगाएंगे हम, जितने भी सवाल हमने अभी तक लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं? मकादी से लगाए हुए, मकादी से। तो सबसे पहले उसने कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया था? 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया था और 64 दिन बाद, कितने दिन बाद? 64 दिन बाद उसने देखा कि 2/3 भाग अपना पूरा हो चुका है, अर्थात 3 भाग टोटल था, 2 हो चुका है। तो शेष भाग कितना बचा है? अब 1 भाग बचा है, 1/3 भाग शेष बचा है, तो 2 हो चुका है, 1 शेष बचा है, तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे। उसने कहा कि कितने व्यक्तियों को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो हम यहाँ से कितने व्यक्तियों को निकाल देंगे? x व्यक्तियों को निकाल देंगे। अब पहले टोटल तो 3 काम था, 2 हमने करवा दिया है, शेष काम कितना बचा है? 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे कितने दिनों में करने का ठेका लिया था उसने? तो 124 दिन में करने का ठेका लिया था। कितने दिन में लिया था? 124 दिन में करने का ठेका लिया था। 64 निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 ये आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतना आया कि नहीं आया? शेष बचे यहाँ पे 124 दिन टोटल थे, जिसमें से 64 दिन काम कर लिया गया था, तो शेष दिन कितने बचेंगे? 60 दिन बचेंगे। अब देखते हैं, अब इसको किस प्रकार से करना है? इस टाइप से करना है, तो उसी टाइप से, कोई टाइप अपन को बदलना नहीं है। 60 दूनी 120, तो 120 से 120 काट देंगे हम। यहाँ पे बचा कितना? 120 माइनस x बराबर 64। तो x का मान ज्ञात करना है, अर्थात कितने व्यक्तियों को हटाना है। तो हम 120 में से 64 को हटा देंगे, माइनस 64 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 56। कितने व्यक्ति? 56 व्यक्ति। इतने व्यक्तियों को बाहर निकाल देंगे तो 124 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम। एक ठेकेदार ने एक काम 92 दिन में, 92 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था, उसने 92 दिन में काम करने का पूरा ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। 48 दिन बाद उसने देखा कि 3/5 भाग हो चुका है। तो बताइए वह कितने आदमियों को हटाकर काम समय पर पूरा करेगा। तो उसने क्या किया कि 92 दिन में करने का ठेका लिया था, 110 आदमी। सब सर्वप्रथम उसने कितने आदमी लगाए? 110 आदमी लगाए और 48 दिन बाद देखा उसने कि 3/5 काम हो चुका था, अर्थात 3 काम, टोटल काम कितना था? 5 था, जिसमें से कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे हम। कितने आदमियों को निकाल दिया जाए? तो 110 माइनस x आदमियों को निकाल दूंगा मैं, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब 92 दिन में ठेका लिया था, कितने दिन में लिया था? 92 दिन में लिया था। 92 में से यदि मैं ये 48 दिन हो चुका है काम, तो ये मैं कम कर दूंगा, तो 4 ये बचेगा और 4 ही बचेगा, अर्थात 44 बचेगा। कितना बचेगा? 44 बचेगा। और 3/5 टोटल था, तो टोटल 5 दिन था। अब यहाँ पे शेष काम कितना बचेगा? 2/5 काम बचेगा, तो 2 अपना काम शेष बचा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से हम यदि ये देंगे इसमें, तो 22 दूना 44, 22 बचेगा। अब 11 दूना 22 और 11 एक कम 11। अब इसका यदि इसमें देंगे हम भाग, तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा।
24 दूनी 48 और 3 8 24, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो 11 110 माइनस x बराबर कितना आया, 10 8 80, 10 गुणे 8, तो 11 110 x माइनस x बराबर 80, तो x का मान कितना आ जाएगा, 110 माइनस 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये समझ पाए होंगे आप लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अब भोजन सामग्री पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से भोजन सामग्री पर दिए हुए हैं सवाल, तो उनको भी हम कर लेंगे। उनको करेंगे M1, फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 और M1 D1 बराबर M2 D2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M2 D2। तो इसको लगाएंगे हम, तो देखते हैं। अब एक सेवल में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का खाना था। यदि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाए तो बताइए यह खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितने दिनों के लिए होगा, 200 व्यक्तियों के लिए। तो मेन कितने हैं, 200 होंगे। 30 दिनों के लिए खाना पर्याप्त था 10 दिन बाद, तो 30 दिन के लिए टोटल था, लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन तो ये लोग खा ही चुके होंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने दिन बचे होंगे, 20 दिन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 20 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। 20 M1, तो M यानी मेन कितने हो गए, 200, D1 यानी डे कितने हो गए, 20 दिन। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि 50 व्यक्ति और आ जाएं, तो पहले कितने आदमी थे, 200 थे, तो 200 में यदि 50 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। तो यह भोजन खाना कितने दिनों तक के लिए होगा, तो हमने x लगा दिया। 1 0 से 1 0, 25 8 200 और 8 दूनी 16, तो 8 कितने दिनों के लिए चलेगा, 16 दिन के लिए भोजन पर्याप्त हो जाएगा। कितने दिनों के लिए हो जाएगा, 16 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों का खाना था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, जिससे शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। तो 500 सैनिकों के लिए, कितने दिनों सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों के लिए। 3 दिन बाद देखा जाओ तो 27 दिन थे, 3 दिन बाद उन्होंने देखा 3 दिन तो खा चुके थे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 24 बचेगा। सैनिक और आ गए तो कितने आ गए, 300 सैनिक और आ गए। तो पहले 500 थे, 300 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अरे भाई 500 पहले तो थे ही शिविर में, अब 300 और आ गए तो 500 जे हो, 300 और जुड़ जाएंगे तो 800 हो जाएंगे। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिया है। तो 500 पहले थे ही, फिर 300 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 800 हो जाएंगे। तो मैंने 800 लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद में तो बताइए यह भोजन कितने दिनों के लिए होगा। तो 2 0 से 2 0, 8 3 24, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दिन। कितने दिनों के लिए होगा, 15 दिन के लिए भोजन पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप चले गए। अब शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि 95 सैनिकों के लिए भोजन था, तो 200 दिनों का खाना था। 5 दिन बाद तो सैनिक कितने होंगे, 95 होंगे, लेकिन 200 दिनों के लिए खाना था, जिसमें से 5 दिन बाद 30 सैनिक कहीं चले गए, वो चले गए। तो वहां पे 200 में से 5 दिन तो खा गए हैं वो लोग, तो 5 दिन निकालना पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 195। चलो 30 सैनिक दूसरे कैंप चले गए, तो अभी तो आते थे लेकिन अब क्या हो गए, जाने लगे। तो 30 सैनिक चले गए तो 95 सैनिक थे पहले, तो 30 चले गए तो शेष सैनिक कितने बचेंगे, 65 सैनिक बचेंगे। तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी। तो 13 पना 65, 13 1 कम 13 और 13 पना 65, 5 1 कम 5 और 5 3 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का इसमें भाग दे देंगे तो 3 5 15 की 5 और 9 3 27 और 1 28, कितना हो जाएगा
28 285 कितना आ जाएगा 285 दिन के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिनों की रसद थी। 10 दिन बाद इसे 125 सैनिक चले गए तो उसी दर पर शेष रसद पर कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। कितने सैनिक थे 750 सैनिक थे। 45 दिनों के लिए इनके पास भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिन बाद तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। सैनिक चले गए 125 सैनिक चले गए यहाँ से, तो कितना बचेगा 625 बचेगा। अरे भाई पहले 750 सैनिक थे जिसमें से 125 चले गए, तो शेष कितने बचेंगे 5 ये हैं, 2 ये हुए और 6 ये हुए, तो 625 सैनिक शेष बची। अब यहाँ पे कितनी बची तो 625 सैनिक रह गए, तो शेष रसद जो बची है, जो भोजन बचा है, ये कितने दिन तक चलेगा। तो 25 25 625 25 30 75 पचम 25 5 छक्के 30 5 सत्ते 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 छंग 42। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 42 दिन तक रसद चलेगी, भोजन चलेगा। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन होगा। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए खाद्यान्न है। यदि 15 दिन बाद 500 और सैनिक आ गए तब भोजन 40 दिनों में समाप्त हो गया, तो बताइए किले में प्रारंभ में कितने सैनिक थे। तो कुछ सैनिक थे। अब ये तो मुझे ज्ञात नहीं है कि कितने सैनिक हैं, तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या मुझे ज्ञात करना है। अभी ये नहीं बताया उसने, क्लियर नहीं किया है कि कितने सैनिक थे, तो मुझे उनको ज्ञात करना है। तो कुछ सैनिक मैंने क्या मान लिए x सैनिक मान लिए। तो सैनिक को 60 दिनों के लिए खाद्यान्न था। 15 दिन बाद तो 15 दिन तो चले गए 60 में से, तो कितने बचेंगे 45 दिन। 500 सैनिक और आ गए 15 दिन बाद, 500 सैनिक और आ गए, तो 500 सैनिक आ जाने तो टोटल x सैनिक थे, जिसमें से 15 दिन बाद और 500 सैनिक आ गए, तो 500 सैनिक मैंने जोड़ दिए यहाँ पे। तो यह भोजन कितने दिन तक चला 40 दिन तक चला। तो 5 नाम 45 5 अट्ठे 40। 9x बराबर x प्लस 500 गुणे 8, तो 9x बराबर 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 5 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो 9x माइनस, ये यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 4000। तो 9x में से 8x जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वहाँ पे प्रारंभ में सैनिक कितने थे 4000 सैनिक थे। यदि वो वर्तमान में पूछता तो वर्तमान में सैनिक कितने हो जाएंगे, तो 4000 में 500 और जोड़ देंगे तो 4500 सैनिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4500 सैनिक हो जाएंगे। यदि सेक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 500 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं तो शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। तो बताइए किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। प्रारंभ का पूछा है, शुरू के तो मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी भी x मान लूंगा, ठीक है। कुछ व्यक्तियों 50 दिनों के लिए 10 दिन बाद तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 बचेगा। यहाँ पे कितने व्यक्ति और आ गए, तो 500 व्यक्ति आ गए, तो मैंने 500 कर दिया, ठीक है। तो यह कितने दिन तक चला 35 दिनों तक चला। 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40, तो 8x बराबर x प्लस 500 गुणे 7, तो 8x बराबर 7 का गुणा x में करेंगे तो 7x प्लस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 3500। तो ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 8x माइनस 7x बराबर 3500, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3500। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी 3500 थी। कितनी थी प्रारंभ में सैनिकों की संख्या 3500 थी। नेक्स्ट
एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है। तो बताइए 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार 220 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी, ये कहा है उसने। तो हॉस्टल में कितने व्यक्ति थे? 800 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 800 व्यक्ति थे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन का कितना भोजन मिलता था? 2 किलोग्राम मिलता था। कितने दिन मिलना था? 24 दिनों के लिए। इतनी 24 दिनों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 किलो रसद और 800 व्यक्तियों के लिए 24 दिन की 2 किलो की रसद आती थी कि एक आदमी को 2 किलो प्रति दे दिया जाए, पर डे दिया जाएगा। ठीक है भैया, इससे आगे देखते हैं। तो बताइए 1.5 किलो यानी 1 किलो 500 ग्राम प्रति व्यक्ति को 20 दिन तक कितने व्यक्तियों के लिए होगा? यही भोजन 1.5 किलो अगर दो जाए तो प्रति व्यक्ति का 20 दिन में कितना खा जाएंगे। ठीक है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10। इस 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस 0 से इस 0 को काट देंगे हम। 3 से 24 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 अठैया 64, 64 दूनी 128। पहले इसको लिख लो 80 गुणे 2 गुणे 8। तो x बराबर 8 अठैया 64, 64 दूनी 128। 128 एक 0 था तो 0 रख दिया। तो कितने? 1200 सैनिकों के लिए 20 दिन हो जाएगा। अब ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल रखे हुए हैं जिनको अब आप लगाना। यदि सवाल अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। जय हिंद।